गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड भाग है, जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक रेखाचित्र को लिखा है। यह आपके पुस्तक का 11वां लेसन है और गद्य खंड का दूसरा लेसन है। इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, जिससे आप लोग इस पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न हैं उसे आसानी से लिख सकें। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से बच्चों लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जिसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जैसा कि उन्होंने बाल गोविंद भगत जी को सन्यासी बताया है, लेकिन वो सन्यासी नहीं है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की भी झांकी देखने को मिली है। बच्चों, बाल गोविंद भगत बहुत न तो बड़े न बहुत छोटे, मध्यम मीडियम उनकी लंबाई थी। वो गोरे और लगभग 60 से ऊपर रहे होंगे। ये जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन ये साधुओं की तरह व्यवहार करते थे। ये बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन कमर में लंगोटी, सिर में कबीर पंथियों की कनपटी टोपी रहती थी। बच्चों, जब जाड़ा आता था तो ये एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। हमेशा इनके मस्तक पर रामानंदी चंदन लगा रहता था और गले में तुलसी युक्त एक बेडौल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के पास गृहिणी की तो मैं बात नहीं जानता, ऐसा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं, लेकिन उनके पास बेटा और पतोहू थे। ये खेती बाड़ी का काम करते थे। इनके पास एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, लेकिन ये साधुओं की तरह रहते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं की गीतों को गुनगुनाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं मोल लेते, लेकिन ये जो है अपने दिनचर्या में हमेशा व्यस्त रहते थे। ये किसी दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे। ये जो भी कुछ खेती से पैदा करते थे उसे अपने घर से 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ में ले जाकर के भेंट कर देते थे। जो कुछ वहाँ से मिलता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। बच्चों, इनका जो कबीर पंथी गाना था, जो इनके कंठ की जो आवाज़ थी, मानो ऐसा लगता था जैसे पूरे वातावरण को सजीव कर देता हो। बच्चों, अब आगे देखिए। इस पाठ में आषाढ़ का मौसम आता है। पूरा गांव खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। उस समय धान की रोपाई हो रही है, बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ है। वे धान की रोपनी कर रहे हैं। अंगुली उनका ऐसा चल रहा है कि जैसे धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन से लगा रहे हों, और उनके कंठ से एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। बच्चे वहाँ झूम उठ रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें
इस उनके कंठ के धुन को सुनकर वे भी गुनगुनाने लगती हैं और उनकी अंगुलियां ऐसा चल रहा है और उनके कंठ की आवाज़ ऐसी सुनाई पड़ रही है मानो बाल गोविंद भगत का यह संगीत नहीं क्या है, जादू है। अब देखिए बच्चों, भादों का रात आता है। मूसलाधार वर्षा थोड़ी ही देर पहले ख़त्म हुई थी। बिजली चमक रही है और मेढकों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लेकिन उसी में ये जो है अपने खिचड़ी को डिमडिमा रहे हैं, बजा रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं। वह गाना यह है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही हैं। वो यह गाना आधी रात में गा रहे हैं। इस आवाज़ को लोग सुन करके चौंक उठ रहे हैं कि इस अकस्मात जो है आधी रात को बाल गोविंद भगत, जो जब पूरा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, शांत होकर के सोया हुआ है, तो ये गा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली की चमक सबको आश्चर्यचकित कर दे रही है। उसी समय बाल गोविंद भगत का जादू जाग रहा है और एक गाना और गा रहे हैं कि गठरी में तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यह भी गाना वो गा रहे हैं। काती काया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू ही, जो फागुन तक चलता रहता था। इन दिनों वो सवेरे ही उठते और पता नहीं कब बच्चों वो नदी स्नान करने चले जाते और वहाँ से, जो कि 2 मील दूर था, नहा धोकर लौटते। गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा उस समय छाया हुआ है, लेकिन ये जो है उसी वातावरण में ये अपने गाने को गुनगुना रहे हैं। ये जो है उस समय एक चटाई बिछाकर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे। उनके मुख से शब्दों का तांता लगा हुआ है। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जा रहे हैं कि बच्चों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बैठे हों और खड़े हो जाएंगे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली जो उनके साथी संगति हैं वो भी उसे दोहराते तेहराते रहते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना बच्चों उस समय देखा गया जिस समय उनका बेटा मर गया। उनका एक ही बेटा था जो कि भोदा था, सुस्त था। वे जो है उस बेटे को भी बाल गोविंद भगत बहुत मानते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील भी मिली थी बच्चों। घर का पूरा काम धाम वो देखती, जिससे थोड़ा सा काम इनका हल्का हो गया। लेकिन बच्चों जब इनका बेटा बीमार था तो लोगों को फुर्सत नहीं था। लेकिन एकाएक जब लोगों ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गए। लोग देखकर दंग रह गए। क्यों दंग रह गए? बेटे को आंगन में बच्चों बाल गोविंद भगत एक चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढके हुए हैं और उनके ऊपर जो है उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल जो है छिड़क करके एक सिरहाने पर चिराग जलाए हुए हैं और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलनीतता। घर में पतोहू रो रही है, जो उनकी बहू है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बच्चों बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को
कहते। देखिए बच्चों, जिसका बेटा मर गया हो वो गाना गाए और उत्सव मनाने के लिए कहे, यह तो एक अजीब बात है। लेकिन वो कहते हैं कि आत्मा जो था वो परमात्मा में चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। कभी कभी सोचता, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि यह पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन वो सोचते नहीं, ये जो है उनका विश्वास है। बेटा का क्रियाकर्म जो तूल था वो स्वयं नहीं किए थे बच्चों, वो पतोहू से आग दिलवाए उसकी। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए बच्चों, जब इनका बेटा मर गया तो बाल गोविंद भगत जी अपने पतोहू के भाई को बुलाकर भी कहा, इसको ले जाइए अपने घर और इसकी दूसरी शादी कर दीजिए। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो आपका देखभाल कौन करेगा। जब आप बीमार पड़ेंगे तो चुल्लू भर पानी आपको कौन देगा। मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे बाल गोविंद भगत जी का अंत आता है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं की अनुरूप हुई। वह जिस तरह से हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, उतनी आस्था रखते, जितना संत समागम, देखिए गंगा स्नान करने जाते और जितना उनका आस्था संत समागम में रहता था उतना और कहीं नहीं रहता था। करीब इनके घर से 30 कोस पर गंगा थी। साधु वेश में तो ये नहीं थे, लेकिन इनका जो जीवन था साधुओं की तरह था। अतः बच्चों, जब ये गंगा स्नान करने जाते तो घर से खाकर ही जाते और घर लौट कर के ही खाना खाते। कहीं प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन का यह आने जाने का रास्ता था। इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वह बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो देखिए बच्चों, जब वो लास्ट बार गंगा स्नान करने के लिए गए, जब वहाँ से लौटे तो इनका शरीर सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वही दोनों जून गीत, संध्या वादन, खेती बाड़ी देखना दिन दिन जो है छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते। कौन? बाल गोविंद भगत। उस दिन भी संध्या के गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जब संध्या को गीत गाए लेकिन सुबह में इनके गीत की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी तो लोगों ने जो है सुना कि जैसे लग रहा है कि बाल गोविंद भगत आज नहीं गा रहे हैं। जो हमेशा इनका तागा बंधा रहता था, तार बंधा रहता था, आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो और उस तरह से टूटा हो जैसे जो है माला जो है टूट करके उसकी गुड़िया बिखर जाती है, ऐसे वो बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत जब नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। मानो ऐसा लग रहा है कि जो है या आज जो है वातावरण एकदम शांत हो गया है। और जब लोगों ने वहाँ जाकर के देखा तो उनके शरीर से प्राणवायु निकल चुकी थी और वो मर चुके थे। तो इस तरह से बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत रेखाचित्र माध्यम से यह दिखाया है कि एक गृहस्थ होकर के कैसे किस ढंग से ये नियम व्रत आदि का पालन करते रहे, अपना जीवन यापन करते रहे। इस पाठ में ग्रामीण जीवन की जिस तरह से संस्कृति या झांकी उभर करके आई है, यह भी एक अजीब सा दृश्य है। बाल गोविंद भगत के इस रेखा चित्र से हमको यह ज्ञान होता है कि हमें धीरज धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा यह धर्म है कि हमें हमेशा सद्मार्ग आचरण व्यवहार का पालन करना
चाहिए। बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस पाठ का सारांश बताया। अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। मैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। जैसे बच्चों, पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बच्चों, जिसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत हमेशा जो है खेती बाड़ी करते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन वो साधु नहीं थे। लेकिन जो उनकी चारित्रिक विशेषता थी उससे वो साधु कहलाते थे, क्योंकि उनके कमर में हमेशा लगोटी, सिर पर कबीर पंथियों किसी कनपटी टोपी पहने रहते थे, साधुओं की भांति मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाए रहते थे, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहने रहते थे और कबीर पर उनकी बहुत अपार श्रद्धा थी। उन्हीं के गीतों को गुनगुनाते रहते थे। सच्चे साधुओं की भांति कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे और किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे। इन सब बातों से यह होता है कि ये जो है साधु कहलाने योग्य हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र बधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों, भगत की पुत्र बहू एक सच्ची गृहिणी थी और वो जानती थी कि मेरे अलावा इनका और कोई नहीं है। जब इनका बुढ़ापा आएगा, जब ये बीमार पड़ेंगे तो चुल्लू भर पानी इन्हें कौन देगा, इनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए उनको वो छोड़ना नहीं चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब भगत की पुत्र की मृत्यु हुई तो वे उनके मृत शरीर को जो है चटाई पर रख करके सफ़ेद कपड़ा जो है उसके ऊपर डालकर उस पर कुछ माला, फूल, तुलसी दल छिड़क कर उसी के सामने बैठ करके जो है आसन जमा करके गीत गाने लगे और पतोहू उनकी रो रो करके चिल्ला रही है, लेकिन वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गया है। इस समय रोने का समय नहीं है। इसलिए बच्चों, यह प्रतीत होता है कि भगत कितने जो है धैर्यवान और कितने सहनशील व्यक्ति हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत समाज के निम्न वर्ग के तो थे, परंतु उनका जो आचरण था बच्चों, वो ब्राह्मणों से कम नहीं था। वे 60 साल के ऊपर थे, मझोले कद के थे, गोरे चिट्ठे आदमी थे, उनके बाल पक गए थे, लेकिन उनके जो है उनका जो आवरण था वो हमेशा कमर में एक लगोटी, सिर पर कनपटी टोपी कबीरपंथी, उनके मस्तक पर चंदन रामानंदी, गले में तुलसी की बेडौल माला और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। वे सच्चे अर्थों में साधु थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। मतलब बाल गोविंद भगत का जो दिनचर्या था वो लोगों के जो है अचरज का कारण जो है क्यों थी। क्योंकि बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो अचरज का कारण इसलिए था क्योंकि वो प्रतिदिन न जाने कब सुबह उठ करके जो है वो स्नान करने के लिए 2-3 कोस दूर चले जाते थे और वहाँ जा कर के जो है जब वहाँ से लौटते थे तो लौटने के बाद वो जो है पोखरे के किनारे टीले पर बैठ कर के जो है गाना को गुनगुनाते थे
और वहाँ उनकी जो प्रभातियाँ, उनके जो गीत थे लोगों के को हैरान करने वाले थे। वो गृहस्थ होते हुए भी साधु जैसे दिखाई पड़ते थे। उनका जो आचरण था, व्यवहार था, वो किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। बच्चों, जो छठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। तो पाठ के आधार पर जो इनके गायन की मधुर विशेषता है, गायन की जो इनकी प्रमुख विशेषता है, यह जो विशेषता है जो है इसको आप अपने ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता, बाल गोविंद भगत कबीर के गीत गाया करते थे। वे जो भी गीत गाते थे वो जो है कबीर के ही गीत थे। उनका कंठ स्वर इतना सुरीला था और इतना उतार चढ़ाव था कि लोग उनके जो है गीत को सुन करके स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और उनके गीत में जो ताल थी, जो ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, वो लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली थी। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि बाल गोविंद भगत प्रचलित जो है समाज के मान्यताओं को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि उनके पास जो है बेटे थे, पुत्र जो है बहू थी। उनके जो जब मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके शरीर के सामने जो है बैठ करके भजन गाया करते थे। और जो है वो यह कहते थे कि इनका जो आत्मा है वो परमात्मा में जा कर के मिल गया है। पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पतोहू को अंतिम संस्कार करवाया। पतोहू को उनके भाई के हवाले करके कहा कि इनका पुनर्विवाह कर दीजिए और इनकी जो है अपना जिस ढंग से अपना जीवन का आगे का व्यतीत करें। इस तरह से जो है यह दृश्य प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत सिंह की स्वर लहरियाँ किस तरह चरमोत्कर्ष कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय बारिश होती थी, बारिश होने के बाद लोग अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। और यह बारिश कब होती थी? आषाढ़ महीने की। तो लोग धान की रोपाई करते थे। उस समय भी वो खेतों में जो है खजड़ी लेकर ही जाते थे। धान की रोपाई इस ढंग से पंक्तिबद्ध करते थे और उनकी कंठ से जो संगीत निकलता था धान की रोपाई करते समय, मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण झूम उठ रहा है। बच्चे भी जो है झूम उठे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें भी गाना गा रही हैं। जो हल चलाने वाले हैं वो भी ताल में हो उठते हैं। रोपाई करने वाले की अंगुलियां एक अजीब ढंग से चल रही है। इस तरह से बच्चों, मैं आप लोगों को अभ्यास प्रश्न बता दिया हूँ। आप लोग इस अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा और जो है PDF के माध्यम से जो है प्रश्नों के उत्तर को आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर को मैं चेक करके आप लोगों को जो है बता दूं। और बच्चों, मात्रा का, अक्षर का विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।